और किसी को झूला झूलना है तो यार वो यहाँ पे ज़रूर आ सकता है। हेलो। तो क्लब महिंद्रा में आपको एक जिपलाइन एक्टिविटी भी मिलेगी। तो एक मिरर इस तरफ है, दूसरा मिरर यहाँ पे है और तीसरा मिरर अभी हमने देखा था इधर। द टाइम इज अराउंड 5 PM इन द इवनिंग। तो हमने सोचा है कि आज आपको रूम टूर देते हैं और रिसोर्ट टूर देते हैं। बाकी आज है ट्यूसडे, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे रूम का नंबर है 202। सो इसको हम सेकंड लेवल भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। एंड हमारे जस्ट नीचे यहाँ का फर्स्ट लेवल आता है। तो मतलब जो हमारे नीचे रूम है उसको हम लेवल 1 बोल सकते हैं। वहाँ पे सारी की सारी नंबरिंग 100 से स्टार्ट है। ऊपर वाले फ्लोर पे 200 से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर में स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 3 एडल्ट्स की होती है, या फिर 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एकोमोडेट इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट। तो एंड तक स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हमारे को स्पिनच, पार्सले और सेलरी की इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम नेचर के इतनी पास है। इस समय ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको इस प्रॉपर्टी पर। इसी के साथ स्टर्लिंग रिसोर्ट्स भी है, जो भी हमारे को सामने की तरफ बिल्डिंग दिख रही है दैट इज़ फॉर स्टर्लिंग। एंड इस तरफ इनका स्पा है जो अभी बंद है ड्यू टू कोविड। इसके आगे जितने भी रूम्स है वो सारे होटल कैटेगरी के हैं जिसका मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 एडल्ट्स का आता है। सो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हिसाब है, सीन है। ये कॉरिडोर जाता है नीचे की तरफ जो लॉन से कनेक्ट करता है। तो दोस्तों दिस इज़ द लॉन एरिया। अगर आपको लोअर लेवल के रूम्स प्रोवाइड करता है क्लब महिंद्रा, देन यू विल बी हैविंग अ अटैच्ड लॉन फ्रॉम योर रूम, विच मीन्स कि आप डायरेक्टली अपने रूम से लॉन में एंटर कर सकते हो। एंड थोड़ा थोड़ा सिटिंग एरिया भी आपके लिए प्रोवाइडेड है। बाहर बैठ के आप ये नज़ारे देख सकते हो। और किसी को झूला झूलना है तो यार वो यहाँ पे ज़रूर आ सकता है। सो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ लॉन एरिया है दैट इज़ अटैच्ड। करेक्ट अंकल पे गिरता था रे, स्टॉप कर लिया तू। करेक्ट टुकुआ। सो यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क करके भी है जहाँ पे हो सकता है पहले कभी पेंट बॉल होता होगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ मुझे पेंट बॉल का सेटअप नहीं मिला। शूटिंग रेंज भी होती होगी यहाँ पे, बट फ़िलहाल ड्यू टू कोविड में भी उन्होंने पॉज कर रखा हो उन सारी एक्टिविटीज़ को। बाकी हम उस तरफ चलते हैं। जो भी आपको प्रॉपर्टी दिख रही है आपके राइट हैंड साइड पे या फिर स्क्रीन पे, वो स्टर्लिंग है। बट राइट नाउ फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं क्लब महिंद्रा की। तो ये इन्होंने एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क बना रखा है। तो ये छोटी सी इन्होंने यहाँ पे नर्सरी बना रखी है। अलग अलग तरीके के प्लांट्स है यहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप बस हम भी बढ़िया सर, मज़े आ रहे हैं। पेंट बॉल नहीं है अब यहाँ पे, पेंट बॉल बंद कर रखा है। तो यहाँ पे रैबिट्स भी है यार। हेलो। हेलो, ये इसकी मम्मी पापा है। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के अंदर रैबिट्स भी है, खरगोश भी है, और उनको खुला छोड़ देते हैं। ये फिलहाल शाम हो रही है तो मौसम बहुत बढ़िया है, ज़्यादा धूप नहीं है, प्लेजेंट हो रखा है एनवायरनमेंट। स्लाइड्स दिख रही होगी, झूले दिख रहे होंगे। तो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने ध्यान में रखते हुए इसका डेवलपमेंट कर रखा है ताकि कोई बोर ना हो। तो क्लब महिंद्रा में आपको एक जिपलाइन एक्टिविटी भी मिलेगी जो यहाँ से शुरू होती है और वहाँ एंड तक जाती है। सो दैट इज़ द थिंग। फ़िलहाल हम चलते हैं लोअर लेवल की तरफ। अभी ये ग्राउंड लेवल आप इसको मान सकते हो, क्योंकि रिसेप्शन से अभी हम 2 लेवल नीचे है। अब हम एक और लेवल नीचे जाएंगे। और
चलते हैं ज़रा नीचे। ऊपर तो थे स्टूडियो रूम्स, यहाँ पे बोला गया था कि होटल रूम्स है। तो दोस्तों सामने लॉन की तरफ तो होती है ऑल्टरनेटिव डेज पे डिनर अरेंजमेंट सेटअप। फ़िलहाल जो आपको चारों तरफ रूम्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे होटल रूम्स हैं। एंड ये इन्होंने थोड़ा सा ओपन एरिया दे रखा है बैठने के लिए। ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर अभी हम देखें काफ़ी सारे रूम्स में मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। बाकी इसको आप लेवल 3 बोल सकते हो इस रिसोर्ट का। सो ये पूरा का पूरा इन्होंने जो ब्लॉक है इसको अभी बंद कर रखा है, यहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है। एंड अगर हम इसी पैसेज पे आगे की तरफ जाए तो इनका एडवेंचर पार्क आ जाता है, जिसमें इन्होंने छोटी छोटी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का सेटअप करा रखा है। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है। मेरे बैक एंड साइड पे आपको, मतलब मेरे बैकड्रॉप में आपको दिख रहा होगा एक वॉल क्लाइंबिंग का पूरा स्ट्रक्चर। एंड उसके अलावा जिप लाइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक ब्रिज एक्टिविटी इन्होंने दे रखी है, जो आप इनको बोल के अवेल कर सकते हो अगर आपका मन है तभी। देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक इन्होंने क्लोज कर रखा है। एंड सारे के सारे रूम्स में मेंटेनेंस वर्क ये ग्रेजुअली करेंगे, ऐसा हमें बताया गया। अब ज़रा जाते हैं लेवल 4 पे, मतलब इसको बेसमेंट 4 भी बोल सकते हैं, -4 भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो रिसेप्शन है वो ओ लेवल गिना जाएगा या फिर ग्राउंड लेवल बोल लो उसे। सबसे लोएस्ट लेवल पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रूम्स है। छोटा सा इन्होंने लॉन एरिया यहाँ भी दे रखा है ताकि क्लास्ट्रोफोबिक फील ना हो। हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे रूम्स -2 से स्टार्ट हो जाते हैं। सो आपको 100 से नंबरिंग स्टार्ट होगी आपके रूम की, एंड इट विल गो अप अंटिल 400। अगर 100 पे है तो मतलब आपको रिसेप्शन के बहुत पास रूम मिलेगा। 100 या 200 की नंबरिंग में है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उससे ज़्यादा है तो आपको थोड़ा और वॉक करना पड़ेगा। वॉकिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज एक तो हिल स्लोप पे बनी हुई है, तो दूर जाता रहता है ये रिसेप्शन एरिया से जितना आपका बड़ा नंबर होता है। जैसे अगर आपका 300 या 400 है तो रिसेप्शन इस समय उस तरफ है और हम यहाँ पे है। इतना डिस्टेंस कवर करना होगा आपको डेली बेसिस पे अगर आपको इस लेवल पे रूम्स मिलते हैं। यहाँ पे सारे होटल रूम्स हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी होती है 2 एडल्ट्स मैक्सिमम। स्टूडियो में 3 एडल्ट्स की ऑक्यूपेंसी है इनकी। 1 बेडरूम अपार्टमेंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में नहीं है फ़िलहाल, एंड उसी के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क चल रहा है ताकि अपग्रेड कर सके ये अपनी रूम ऑक्यूपेंसी को। वैसे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आपको 2 रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बट एज ऑफ नाउ ड्यू टू कोविड सिर्फ एक ऑपरेशनल है, बाकी सेकंड जो रेस्टोरेंट है वो क्लोज है। तो लेवल 1 नीचे वाला पूरा का पूरा फ्लोर है, एंड लेवल 2 ऊपर वाला फ्लोर है। और उसके बाद लेवल 3 एंड लेवल 4 शुरू होते हैं, जो भी हम देख कर आए। फ़िलहाल हम चलते हैं लेवल 2 पे। तो दोस्तों ये है हमारा रूम 202 है इसका नंबर। अब चलते हैं ज़रा अंदर। सो एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आती है कबर्ड। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक सेफ भी दे रखी है जिसमें आप खुद से लॉक लगा सकते हैं, एंड ये क्लोज हो जाएगी अगर आप इसको दबाओगे। अभी तो एरर आ रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड दूसरा लगाया हुआ है। यहाँ लाइट भी है, आप यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें रख सकते हो। सो दैट इज़ द थिंग। एंड एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे ये वॉशरूम है। सो दिस इज़ द मिरर जिसमें हम खुद को देखेंगे, और यहाँ पे इन्होंने एक बाथटब भी दे रखा है, हैंड शावर है। सो कुछ इस तरीके से ये एक छोटा सा वॉशरूम है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने थोड़ा और हमारे को स्पेस दे रखा है हमारा लगेज वगैरह स्टोर करने के लिए। सो एक मिरर इस तरफ है, दूसरा मिरर यहाँ पे है, और तीसरा मिरर अभी हमने देखा था इधर। सो कुछ इस तरीके का हिसाब है। इन्होंने हमारे को एक टीवी दे रखा है जिसका हम एंगल सेट कर सकते हैं। इधर देखना है तो यहाँ कर दिया, उधर से देख रहे हैं तो वहाँ कर दिया। उसके अलावा यहाँ एक हमारे को स्मॉल रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, फ्रिज मिल जाता है। ये हमारा हीटर, और ये हमारा ड्राइंग एरिया। यहाँ पे बैठो, खाओ पियो, ऐश करो। इफ़ वी कम टूवर्ड्स दिस, ये एक बालकनी है जहाँ से हमारे को कुछ ऐसा व्यू आता है, इसको हम डुप्लेक्स बोल सकते हैं। सो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक डबल बेड है, चेयर्स यहाँ पर भी गिवन है, एक लैम्प है, हीटर है, एक टेबल फैन दे रखा है इन्होंने। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हो।
तो कुछ इस तरीके से है। ये स्टूडियो रूम है, इनका मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 3 लोगों की है, 3 एडल्ट्स की। अदरवाइज 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एकोमोडेट इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो ये एक छोटा सा हट टाइप हमारे को रूम मिलता है क्लब महिंद्रा की तरफ से वाइट मेडोज के अंदर।